हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आज वीडियो में हम लोग देखेंगे क्विक रिवीजन सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलों को। तो आइए देखते हैं क्या है फॉर्मूले, कैसे याद करना है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड देखिए, क्यूबॉइड में कितने फेसेज होते हैं? 6 फेसेज होते हैं, फ्रंट, बैक, साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और टॉप और बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बुक है, ठीक है, इसका ये टॉप हो गया, बॉटम, ये साइड, ये अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, ये आपका राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड। तो जितना एरिया इधर का होगा उतना ही पीछे का होगा, जितना इस साइड का राइट होगा उतना लेफ्ट का होगा, जितना टॉप का है उतना ही बॉटम का होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसमें ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो अगर हम फ्रंट फेस का देखेंगे तो क्या होगा, लेंथ और हाइट का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, यहाँ पर L इंटू एच होगा और बैक का भी L इंटू एच होगा। इसी तरह B इंटू एच होगा राइट साइड का और B इंटू एच होगा लेफ्ट साइड का। और टॉप क्या हो जाएगा आपका, टॉप में आएगा B और L, है ना, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ, और बॉटम का भी लेंथ और ब्रेड्थ। तो दो दो करके होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL। ठीक है, 2 कॉमन कर लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल किसको बोलते हैं, जैसे आप अगर कमरे में हैं तो कमरे की जो वॉल्स है चारों, उनको आप क्या बोलेंगे, लेटरल। टॉप और बॉटम को छोड़ के, मतलब रूफ को छोड़ दीजिए और आपका सीलिंग को छोड़ दीजिए और बाकी आपको फर्श को छोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ दीवार को देखिए तो वो है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, तो लेटरल साइड बोलेंगे उसको, और उसका हमें एरिया निकालना है। तो इसमें देखिए लेटरल क्या होगा, फ्रंट होगा, बैक होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, तो फ्रंट में क्या होगा, फ्रंट में आपका ये आएगा L इंटू एच और बैक का भी L इंटू एच, और इधर कितना होगा B इंटू एच। तो कितना होगा 2LH प्लस 2BH। ठीक है, ये राइट लेफ्ट का है और ये फ्रंट और बैक का है। तो यहाँ से हम कॉमन कर लें 2H, तो क्या बचेगा L प्लस B स्क्वायर यूनिट, इसकी यूनिट जो होगी और इसकी भी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, थर्ड है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। कोई भी फिगर हो, डायग्राम हो, उसका बेस एरिया निकाल दीजिए और वो जितनी हाइट का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो ये क्यूबॉइड का बेस क्या है, बेस रेक्टेंगुलर है और उसका डायमेंशन क्या, लेंथ और ब्रेड्थ है। तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो LBH क्यूबिक यूनिट बन जाता है। ये आपका फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और यूनिट लिखेंगे मीटर, सेंटीमीटर, जो भी होगा। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल कब यूज होता है, कैसे क्वेश्चन में यूज होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि कोई रूम है, उसका डायमेंशन दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि मैक्सिमम कितनी लेंथ की कोई रॉड रखी जा सकती है, तो हमें अगर ये निकालना है डायमेंशन, क्योंकि गिवन है रूम का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, तो हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड निकालना है। तो क्या निकालना होगा, डायगोनल की लेंथ निकालनी होगी, मीन्स लेंथ ऑफ डायगोनल जितना आएगा वही होगी मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इसको फॉर्मूले को देख रहे हैं। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये भी क्यूबॉइड होता है, लेकिन इसके जो डायमेंशंस होते हैं, जो साइड्स होती हैं, वो सभी इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी क्या होती है, सेम होती हैं। तो जब सेम होती हैं तो इसको हमने A बोल दिया। अब यहाँ पे क्या है, पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में A रखिए, A इंटू ए स्क्वायर, A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, 3 2 जा 6A स्क्वायर हो गया। दूसरा, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया को देखिए
क्या होगा a इंटू ए, यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a या 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। थर्ड नंबर वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा ए, ठीक है, a इंटू ए पावर 1 है तो कितना होगा a क्यूब हो जाएगा। और फिर फोर्थ नंबर है लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर 3a स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो कितना होगा a अंडर रूट 3। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, क्यूब का। अब यहाँ पे हम लोग सिलेंडर का देखते हैं, तो सिलेंडर क्या होगा, ठीक है। सिलेंडर के लिए आपको सबसे पहले ऐसे समझना होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी आप सिलेंडर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सीट लेनी पड़ेगी रेक्टेंगुलर साइज की और उसको क्या करना होगा, रोल करना होगा। रोल करके हम उसको सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने लिया एक सीट लिया, अगर इस सीट की ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसको अगर हम रोल कर दें लेंथ के अलोंग तो ये जो L है ये किस में बदल जाएगा, ये सरकमफेरेंस हो जाता है किसका, सरकमफेरेंस L हो जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको इस मार्कर पर इसको रोल कर दें तो आप देखेंगे कि जो L है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया और सर्कल हो गया, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा L वो चेंज हो जाएगा 2 पाई r में, जहाँ पे r क्या है, रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का, ठीक है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो हो गया रेक्टेंगल के फॉर्म में, लेकिन अगर यहाँ पे हमको कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया जाए CS से, तो कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या, अगर हम यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही देखें, लेंथ को हम 2 पाई r रख दें, 2 पाई r, और ये जो b था वो किस में बदल जाएगा, h में, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई RH हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट। सेकंड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, तो देखिए एक तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा जो इसके चारों तरफ रोल हुआ, और टॉप कैसा है, सिलेंडर है, सर्कल है, और बॉटम भी सर्कल है। तो सर्कल के एरिया फॉर्मूला पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉमन कर लीजिए पाई r स्क्वायर 2 बार है तो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, हमें h प्लस r बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान दीजिए। थर्ड है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया। बेस कैसा है, सर्कल है, तो बेस एरिया इंटू हाइट। हमने बताया बेसिक फॉर्मूला वॉल्यूम का, बेस एरिया क्या है पाई r स्क्वायर, और s से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक। अब हमें कोन का देखना है, तो कोन में क्या है, देखिए कोन में सबसे पहले स्लांट हाइट निकालना होगा। L क्या है हमारा, स्लांट हाइट है, तो L इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे L जो है हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये हाइट है, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट h प्लस r, ठीक है। L निकल गया। अब ये जब निकल गया तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r L होता है, पाई r L, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, और L क्या है, लेंथ। यहाँ पर ये जो कोन है इसका जो बेस है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा r, और लेंथ L क्या है, स्लांट हाइट है। दूसरा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, TSA। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया, बेस क्या है, सर्कल है, तो पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए पाई RL प्लस पाई r स्क्वायर, यहाँ से पाई r कॉमन कर दीजिए तो क्या बचेगा, L प्लस r बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और थर्ड है हमारा वॉल्यूम निकालना है,
वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कितना हो जाएगा बेस एरिया, बेस कितना है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, अब यहाँ पे हाइट कौन सी लेनी है h, तो वो तो सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोन का जो वॉल्यूम निकलता है वो प्रैक्टिकली निकलता है। प्रैक्टिकली कैसे, जैसे मान लीजिए कि जितनी हाइट का यहाँ पे कोन है उतने हाइट का एक ग्लास ले लीजिए, उसमें वाटर फिल कर दीजिए, पूरा पानी से भरा हो, ठीक है ग्लास, और उसमें इस कोन को उल्टा करके डुबा दीजिए। डुबाएंगे तो क्या होगा, उसमें से सम वाटर बाहर आ जाएगा। जितना वाटर बाहर आएगा उसको जब मेजर करेंगे तो ये इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 बाहर आएगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है वही है, इसकी भी है h, और इसका जितना बेस है वही इतना बेस इसका भी है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो कोन का वॉल्यूम है वो क्या है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, और उसका 1/3 ही किसका होता है, कोन का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोन। और इसके बाद हमको देखना है स्फीयर। स्फीयर में क्या है, स्फीयर में आ जाएगा आपका पहला, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया नहीं होगी। वॉल्यूम कितना होगा, इसका भी वॉल्यूम प्रैक्टिकली आता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और अगर हम इस स्फीयर को 20 से कट कर दें तो इसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर में क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर में आपका आ जाएगा जो कर्व सरफेस एरिया होगा CSA, वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पहले जितना था उसका हाफ हो जाएगा, और फिर इसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आधा पार्ट तो कैसा है वो दिख रहा है कर्व है, और ऊपर आप देखेंगे तो सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा TSA इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसको ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा V 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका हेमीस्फीयर। तो स्टूडेंट ये था फॉर्मूला आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देंगे, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिलेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूलों को आप देखिए, इनको लर्न करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।